Welcome to the online classes of the Heartthrob Skills Center, Fatehpur. In this class, we are going to learn about the principles of taxation. First, meaning of tax. Tax is a compulsory contribution to the state revenue by the government. It is levied on the income or profits from businesses of individuals and institutions. It may be added to the price of goods, services, or transactions. Tax is the basic source of revenue to the government. This revenue is utilized for the expenses of civil administration, internal and external security, building infrastructure, etc. टैक्स टैक्स एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो हम किसको देते हैं, गवर्नमेंट को, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने इससे क्या जनरेट करे, रिवेन्यू जनरेट करे. टैक्स हमारा जो बिजनेस या इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस जिसको रन कर रहे हैं उनकी इनकम पे या फिर उनके प्रॉफिट्स पे ये टैक्स लगाया जाता है. टैक्स लगाने से जो गुड्स के प्राइसेस हैं, सर्विसेज के प्राइसेस हैं, ट्रांजैक्शंस के प्राइसेस हैं, उनको ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है. टैक्स बेसिक सोर्स है रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, और जो ये रिवेन्यू अर्न होता है टैक्स से, ये आगे गवर्नमेंट फर्दर यूटिलाइज करती है इसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी में, और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा. Types of taxes. There are two types of taxes. First, direct taxes, and second, indirect taxes. Direct tax. If a tax levied on the income or wealth of a person and is paid by that person directly to the government, it is called indirect tax. Example, indirect income tax, wealth tax, capital gains tax, security transaction tax, fringe benefit tax, cash banking transaction tax, etc. In India, all direct taxes are levied and administered by Central Board of Direct Taxes. डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एक पर्सन डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को. इसके एग्जांपल्स जैसे कि इनकम टैक्स. अब हम सपोज इनकम अर्न कर रहे हैं 2 लाख तक, तो हम क्या हैं उस 2 लाख पे टैक्स के लिए लाइबल हैं. वो हम डायरेक्टली किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. इस तरीके से काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स एटसेट्रा. और जो ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं ये कंट्रोल की जाती हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा. एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स. If a tax is levied on the goods or services of a person, it is collected from the buyers and is paid by the seller to the government. It is called indirect tax. Example, GST. Indirect tax. Indirect tax goods और services पे लगता है, और ये डायरेक्टली हम पे नहीं करते. इसको किससे कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट बायर से. सपोज हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, उस पर टैक्स लगा हुआ है 100 रुपीज़ तक का, तो बायर उसको डायरेक्ट पे नहीं करेगा, ना ही सेलर उसको डायरेक्ट पे करेगा. सबसे फर्स्ट जो सेलर है वो जो 100 रुपीज़ का टैक्स है वो बायर से कलेक्ट करेगा, देन सेलर उसको गवर्नमेंट को पे करेगा. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. इसका मेन एग्जाम्पल है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. Income tax. Income tax is a direct tax under which tax is calculated on the income, gains or profits earned by a person such as individuals or other artificial entities such as partnership firm, company etc. अभी हमने डायरेक्ट टैक्स को स्टडी किया. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जिसको एक पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या करता है, पे करता है. उसमें इनकम टैक्स क्या है, उसका मेन एग्जांपल है. इनकम टैक्स वो टैक्स जो हम इनकम पे कैलकुलेट करते हैं, इनकम पे गेन्स या फिर प्रॉफिट जो एक पर्सन ने अर्न किए हैं या फिर किसी कंपनी पार्टनरशिप फर्म में अर्न किए हैं. तो ये सब क्या है, लाइबल है टैक्स को पे करने के लिए, किसको, गवर्नमेंट को. सो दिस इज इनकम टैक्स.
इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर पे किया जाता है। ये हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस एक्ट के अंदर जो भी चार्ज होना है टैक्स, उसको ये चेकआउट करता है, उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट करता है और पर्सन से उसको कैलकुलेट करता है। गवर्नमेंट पहले डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आई थी जिसको रिप्लेस करना था इनकम टैक्स एक्ट 1961 और वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 के साथ, बट ये बिल बाद में अबॉलिश कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। Basic terms of taxation. First, assessee. According to section 2, subsection 7, assessee means a person by whom any tax or other sum of money is payable under this act. It includes every person in respect of whom any proceedings has been taken for the assessment of his income or assessment of fringe benefits. Assessee. असेसी वो पर्सन होता है जो टैक्स को पे करने के लिए लाइबल होता है। अब सपोज हम इनकम अर्न कर रहे हैं तो हम क्या हैं, इनकम टैक्स को पे करने के लिए लाइबल हैं, सो वी आर कॉल्ड एज असेसी। सेकंड, पर्सन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: एन इंडिविजुअल, HUF Hindu undivided family, a company, a firm, an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, a local authority, and every artificial judicial person, example, an idol or deity. पर्सन के अंदर ये सब इंक्लूड होते हैं। पर्सन एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक HUF भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकता है, एटसेट्रा। Third, assessment year. According to section 2 subsection 9, the term has been defined under section 2 subsection 9. The year in which tax is paid is called assessment year. It normally consists of a period of 12 months commencing on 1 April every year and ending on 31st March of the following year. According to our financial year is 1 April to 31st March और calendar year is 1 Jan to 31st December. So within the financial year हमने जितनी भी इनकम अर्न करी है उसके लिए हम जितना भी टैक्स पे कर रहे हैं उस ईयर के अंदर, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जब हम टैक्स को पे कर रहे हैं जिस ईयर के अंदर, वो ईयर को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर। According to section 3, the year in which income is earned is called previous year. It is normally consisting of a period of 12 months commencing on 1st April every year and ending 31st March of the following year. It is also called as financial year immediately following the assessment year. अब हमने असेसमेंट ईयर में स्टडी किया कि जिस ईयर हम टैक्स को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, ये भी फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर करता है। इसी तरह प्रीवियस ईयर मीन्स कि जिस ईयर में हमने इनकम को क्या किया, अर्न किया, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। सो ये भी फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर करता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम जब इनकम अर्न कर रहे हैं पूरे विद इन द ईयर में, दैट इज प्रीवियस ईयर, और जब हम उस ईयर का टैक्स पे कर रहे हैं, दैट ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Hartron Skill Center, Fatehpur, CC08 by Simran, Tutor, Pulkit Monga, Concept and Design.